नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग कौन सा संधि करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग पाक जल संधि करता है। चलिए आपको बताना है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? तो भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ बनाती है। नेक्स्ट आपको बताना है, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? तो भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वह बनाती है अफ़गानिस्तान के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे होंगे ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मेरा 2 वर्ष हो गया जॉब में आए। मैं एक क्लर्क हूँ JLNMCH भागलपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तारे का रंग सूचक क्या है? तारे का रंग का क्या सूचक है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, उसके ताप का सूचक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है वह है त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है? तो भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा को निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो रेड क्लिफ रेखा को जो है निर्धारित जो किया गया है वह 1947 ईस्वी में किया गया, आज़ादी के समय। चलिए, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना दिखाई देता है। तो 57% भाग जो है वह पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेंटर ने किया है। जॉर्ज लेमेंटर ने किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख ही पा रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम जो है वह मैकमोहन रेखा है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। आदम पुल किन 2 देशों के बीच है? तो आदम पुल जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच है, जो कि राम सेतु पुल जिसको कहते हैं, आदम पुल के नाम से ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? तो पृथ्वी पर दिन रात जो है वह 23 सितंबर तथा 21 मार्च को बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है वह जोड़ता है भारत एवं बांग्लादेश। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि कुछ बांग्लादेश का कुछ जो है ज़मीन जो है वो बीच में जो जगह नहीं होने की वजह से कुछ ज़मीन भारत की तरफ आ जाता है और कुछ जो बीच में भारत का जो ज़मीन पड़ जाता है जिसके कारण कि वो अपने ज़मीन पे नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए इसे 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा जो ज़मीन है भारत, वो मित्रता के नाम उसे लीज पर दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है उससे ज्वालामुखी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण आपको बताना है कब लगता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जब 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, पहले क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। तो इसे क्या बोला जाता है? जब अधिकतम दूरी होगी तो अपसौर के नाम से बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन जो है 21 जून एवं 22 सितंबर को होता है। 21 जून एवं 22 दिसंबर को होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन जो कहलाता है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए, पृथ्वी के भूपर्पटी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है?
तो पृथ्वी के भूपटल के निर्माण में 46.8% ऑक्सीजन का योगदान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो पहला बात आपने सीखा फ्रेंड्स कि न्यूनतम दूरी कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो उपसौर के नाम से जाना जाता है। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आपको बताना है कि खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, तो तारामंडल की कुल संख्या दोस्तों 89 है। चलिए 89 है। बात करते हैं पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच जो है वह डुरंड सीमा रेखा है, जो कि 1947 के बाद पहले जो था भारत एवं अफ़गानिस्तान के बीच था, लेकिन आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच यह डुरंड रेखा हो गया। बात करते हैं दुग्ध मेखला क्या है, तो आपको बताना है कि दुग्ध मेखला है क्या। तो ये है एक मंदाकिनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक पार्सेक बराबर होता है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पार्सेक बराबर। आकाशगंगा की कैसी आकृति है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो वह है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे चमकीला तारामंडल कौन है। तो सबसे चमकीला तारामंडल आपका है सेंटरॉस। सेंटरॉस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा जो है चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोपरनिकस किस देश के निवासी थे। तो आपको दोस्तों बताना है कि कोपरनिकस किस देश के निवासी थे, तो ये थे पोलैंड के निवासी थे। चलिए देखते हैं, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। तो पड़ोसी देश की सीमा से भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो वह 17 राज्य लगते हैं। चलिए मैं देखता हूँ कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ। तो मैकमोहन रेखा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, किन दो देशों के बीच स्थित है। चलिए मैं देखता हूँ, मैकमोहन का निर्धारण जो किया गया है 1914 ईस्वी में किया गया है। चलिए बात करते हैं, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है। तो पृथ्वी का जो है वह 71% भाग जल है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 71% भाग जल है। किसने कहा था पृथ्वी गोल है, तो पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह काला दिखाई देता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। 10,000